नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिन मित्रों को बार बार नुकसान उठाना पड़ता है, वो जो काम करने निकलते हैं उसी में उनको नुकसान होता है, या फिर यदि कोई उनका पैसा उनसे उधार मांग लेता है तो वापस नहीं मिलता, या उनका पैसा ही कहीं फंस जाता है, या फिर जिनके घर में बच्चे तो जन्म लेते हैं लेकिन बच्चे ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते, अकारण या बीमारी के कारण उनको मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी जो स्थितियां बनती हैं उसमें नियम उपाय बहुत ही मददगार साबित होता है। ये उपाय लाल किताब की ज्योतिष के अनुसार हैं, और लाल किताब में कहा गया है कि जिन जातकों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें निश्चित रूप से बुध पितृ ऋण के कारक बन जाते हैं। ऐसे जातकों की जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है तीसरे छठे भाव में स्थित हो जाते हैं। जब भी चंद्रमा तीसरे छठे भाव में स्थित हों तो ऐसी स्थितियां बना देते हैं। बार बार ऐसे जातकों को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर उनके घर में जब कोई संतान जन्म लेती है तो संतान ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाती है। तो ऐसे में इन जातकों को जिनके जीवन में समस्या बार बार सामने आती है, उन्हें लाल किताब के कुछ उपायों से मदद लेनी चाहिए और निश्चित रूप से इन समस्याओं का निराकरण हो जाता है। तो सबसे पहले तो ऐसे जातकों को पीली कौड़ियाँ लेनी चाहिए, कच्चे कोयले लेने चाहिए। तो रात्रि के समय कच्चे जो कोयले होते हैं उनको तपा के, उनको आग सुलगा के जो कौड़ियाँ आपने ली हैं उन कौड़ियों को रात भर उस आग पर आप जलाते रहें, भस्म करते रहें। जब उसकी राख बन जाए तो प्रातःकाल भोर में जब ज़्यादा लोगों ने आगमन शुरू ना हुआ हो, घर से ज़्यादातर लोग ना निकले हों, चारों तरफ सुनसान हो, तो ऐसे समय पर भोर सवेरे उस कौड़ियों की राख को लेकर आपको या तो समुद्र के किनारे जाना है, नदी के किनारे जाना है, किसी स्वच्छ पानी के जो स्रोत हैं, तालाब सरोवर हैं, उनके पास जाना है, तो वहाँ इसको विसर्जित करना चाहिए। हाँ, इस दौरान इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपको टोके ना, कोई आपसे रास्ते में मिलके आपके विषय में या जाने आने के बारे में जाने ना। यदि आपके आसपास कोई जल स्रोत नहीं है, कोई समुद्र का या नदी का किनारा नहीं है, तो इस राख को आप जंगल में जाके भी फेंक सकते हैं, यहाँ ज़्यादातर लोगों को जाना आना संभव ना हो। तो इस उपाय को करने से आपको कई तरह के लाभ होंगे। आपके व्यवसाय में सफलता मिलेगी, व्यवसाय की रुकावटें दूर होंगी, और घर परिवार में जो मृत्यु का दौर है, जो बच्चे ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते, तो उससे भी इस समस्या का निराकरण मिलेगा। एक दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय के दौरान आप सबसे पहले तो अपने घर में, रसोई घर में देसी घी से हलवा बनाएं। हलवा इतनी मात्रा में बनाएं कि कम से कम वो हलवा 101 कन्याओं में बांटा जा सके। कन्याएं जो हों जिन्हें रसोला नहीं हो, यानी कि जो 9 साल से 8 साल से छोटी उम्र की हों, तो ऐसी कन्याओं को आप हलवा खिला सकते हैं। वैसे चाहे तो हलवा के साथ में आप पूड़ी भी बना सकते हैं। आप जो हम चने को भिगो के और उनको हल्का उबाल के मसालेदार जो उसमें तड़का लगा के हम जो बनाते हैं उसको भी दे सकते हैं। तो हलवे के साथ में बच्चों को वो दे के फिर उनके चरण धोएं, चरणों को साफ करें, और उसको दक्षिणा दे के, दक्षिणा आपकी यथाशक्ति है, आप चाहे तो चांदी की कोई ना कोई चीज़ उनको दे सकते हैं, उनका आशीर्वाद लें। और इस उपाय को करने से भी आपके जीवन में या परिवार में ऐसी विसंगतियाँ बनी हुई हैं क्योंकि आपका व्यापार बार बार असफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता, बार बार के प्रयासों में भी आप कामयाब नहीं हो पाते, या फिर आपके घर में यदि कोई बच्चा जन्म ले तो वो ज़्यादा समय तक बच नहीं पाता, तो मात्र इन दो उपायों को करने से इस समस्याओं का निराकरण हो जाता है। चाहो तो आप एक उपाय और भी कर सकते हैं, इनके साथ भी कर सकते हैं या अलग से कर सकते हैं। वो उपाय भी ऐसी समस्याओं में काफ़ी कारगर है। और इस उपाय के दौरान आप सबसे पहले तो साबुत मूंग की दाल लें। मूंग की दाल को 2-3 घंटे तक पानी में भिगो के रखें, और उसके बाद निकाल के रख दें। रात्रि को उसे अपने सिरहाने रखें, अपने पास में रखें, और प्रातः का उस जो आपने जो मूंग की साबुत दाल भिगोई है उसे पक्षियों को बांट दें, पक्षियों के सामने बिखेर दें। जैसे जैसे पक्षी उसको खाएंगे, आपके जीवन से ऐसी जो पीड़ाएं हैं कि आपके व्यापार में सफलता
आगे नहीं बढ़ती है, व्यापार कामयाब नहीं हो पाता है, नुकसान उठाने पड़ते हैं, या फिर घर परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है, या बच्चों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है, तो उन समस्याओं का निराकरण मात्र इन 2-3 उपायों को करने से उसका समाधान हो जाता है। आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसके विषय में मुझे भी सूचित करिए कि आपको कैसे परिणाम मिले, क्योंकि मैं तो 25 सालों से लाल किताब पर काम कर रहा हूँ। मुझे लाल किताब के माध्यम से एक से एक अद्भुत परिणाम, एक से अद्भुत चमत्कार देखने में आए हैं। वैसे मैं चमत्कारों में भरोसा नहीं करता, क्योंकि मनुष्य जो कर्म करता है, कर्म सकारात्मक हो, आध्यात्मिक हो या फिर वैज्ञानिक हो, उनका कुछ ना कुछ परिणाम तो निकलता ही निकलता है। हम एक ही जगह पर कदम उछल कूद करते रहो तो हम दूरी तय नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाएं, स्पीड कम हो सकती है, दूरी कम हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ दूरी तय कर ही लेते हैं। जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, हम कुएं से पानी खींचते थे, तो जो कुएं की मुड़ेर होती हैं वो तो सख्त पत्थर की होती हैं, ग्रेनाइट पत्थर की होती हैं। कौन कह सकता है कि रस्सी की रगड़ से वो पत्थर कट सकता है? लेकिन जब निरंतर वो अभ्यास होता हो, आपने एक दुआ सुना भी होगा, रटता रटता अभ्यास के जड़वत हो तो सुजान, तो रस्सी भी उस पत्थर को काट देती है। तो जब हम कर्म करते हैं, कर्म चाहे ज्योतिष के हों या किसी भी तरह के, उनका फल निकलता है। तो आप मात्र इन उपायों करके देखिए, आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आपकी ज़िंदगी से कई तरह के कष्ट तिरोहित हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और आपके ऊपर सुख समृद्धि का, प्रसन्नता का एक नया जो आभा मंडल है आपके आसपास निर्मित होगा। ये बहुत सारे